हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। उसके बहुत सारे रीजंस थे। मैं बहुत बिजी था अपने पर्सनल लाइफ में, जॉब को लेके एंड फैमिली को लेके, तो इसलिए मैं वीडियोस जल्दी शूट नहीं कर पा रहा था। तो आज मुझे बहुत दिनों बाद मौका मिला मैं वीडियो शूट करूं एंड अपलोड करूं। आज मैं आपके सामने फिर से एक लैपटॉप का रिव्यू लेके आऊं और ये जो लैपटॉप है ये बेसिकली उनके लिए है जिनको एक लाइट वेट लैपटॉप चाहिए और एक अच्छा पावरफुल प्रोसेसर होना चाहिए उस लैपटॉप। तो मैं बात करूँ लेनोवो की इस लैपटॉप की, जो कि योगा स्लिम 6i सीरीज का लैपटॉप है, जिसका एमटीएम नंबर है 82WU00995IN। तो ये जो एमटीएम नंबर है इससे आपको समझ में आ जाएगा इसका एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या है। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस ऑफ नाउ जब मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ तो 63,000 रुपीज प्राइस है। इसका प्राइस काफी आई है, 60,000 के ऊपर का प्रोडक्ट है ये। तो आप बोलोगे मुझे भाई इतना अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं ये लैपटॉप क्यों लूँ, तो मैं कोई गेमिंग लैपटॉप क्यों ना ले लूँ। तो देखिए, अगेन सबका यूज केस अलग होता है, बट बहुत बार क्या होता है कि आपका डिपार्टमेंट गेमिंग नहीं है, आपको गेम्स एकदम नहीं खेलने हैं, बट आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसपे बाकी काम अच्छे से कर सको और ज्यादा हेवी लैपटॉप ना हो। तो इसलिए बहुत लोग इस तरह के लैपटॉप प्रेफर करते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या आपको अपने पैसे इस पे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। उसके बाद जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसका वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की। तो ये जो लैपटॉप है ये आता है मेटल फिनिश के साथ साथ इसको मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है, जो कि MIL STD 810H स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है इसको। तो आप समझ सकते हो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर हम डिस्प्ले के टॉप की भी बात करें तो देखिए यहाँ पर फ्लेक्स एकदम नहीं के बराबर है। हल्का सा तो होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर डालने से हल्का सा होता है, लेकिन इतना खास नहीं है। स्क्रीन की वॉवेलनेस की अगर बात करें तो देखिए स्क्रीन वॉवेलनेस नहीं के बराबर है, बहुत ही कम है, ये चल जाएगा। इसके अलावा एक और चीज इसमें ये है कि पूरा 180 डिग्री घूम जाता है स्क्रीन। देखिए इस तरह से, पूरा इस तरह से हो जाता है। अब इसका यूज केस क्या है, अब डिपेंड करता है, आपको किसी को कुछ दिखाना है, प्रेजेंटेशन अगर दिखानी है आप उसे घुमा के दिखा सकते हो, बट ये एक फीचर दिया हुआ है। बहुत लाइट वेट भी है, ओनली 1.35 kg का है, तो बहुत लाइट वेट है, आराम से आप इसे लेके मूव कर सकते हो कहीं भी, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बिल्ड क्वालिटी में मुझे कुछ खास कंप्लेंट्स नहीं है और काफी स्लिम भी है, काफी अच्छा लगता है। बाकी जो मेरे पास ये मॉडल है ग्रे कलर में आया है और इस पे आपको नीचे बेस में लेनोवो की ब्रांडिंग मिलती है, डॉल्बी विजन और एटमॉस की भी ब्रांडिंग मिल जाती है। और अगर डिस्प्ले के टॉप की बात करें, यहाँ पर लेनोवो की ब्रांडिंग और यहाँ पर योगा सीरीज की ब्रांडिंग है। मैट फिनिश है, बस चीज मुझे ना कहीं कहीं देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दाग पड़ जाते हैं थोड़े बहुत। तो हाँ, ये साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे नहीं निकलने वाले दाग नहीं है, बट थोड़ा गंदा हो जाता है लैपटॉप। तो अगर आप लोगे तो मैं बोलूंगा लैमिनेट करा लीजिएगा, अच्छा रहता है। तो ये हो गई बात इसकी बिल्ड की। बात करते हैं पोर्ट्स की। तो अगर राइट साइड बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ पर USB 3.2 Gen 1 का पोर्ट मिलता है, जो कि टाइप ए पोर्ट है और ये ऑलवेज ऑन पोर्ट है। यहाँ से आपको एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी पावर करने का ऑप्शन मिलता है, मीन्स आप इसको एज अ पावर बैंक भी यूज कर सकते हो। हालांकि ऑप्शन आप डिसेबल कर सकते हो, आपके ऑप्शन है ऑन ऑफ करने का। फिर आपको ये हेडफोन जैक मिलता है, जो कि हेडफोन और माइक दोनों सपोर्ट करता है। फिर आपको यहीं पर एक पावर बटन भी मिलता है। तो यहाँ पर लैपटॉप में ऊपर कहीं पावर बटन नहीं है, साइड में दिया हुआ है, जो कि एक यूजफुल फीचर है। और इसी पावर बटन में एक LED इंडिकेटर भी ग्लो करता है। फिर आपको यहाँ पर लेनोवो का अपना न्यूवो बटन मिलता है, जो कि इसे रीसेट करने के काम आ जाता है। और राइट साइड कुछ नहीं है। और आपको लेफ्ट साइड सबसे पहले मिलता है HDMI पोर्ट, जो कि HDMI 2.1 पोर्ट है। तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 4K 8K मॉनिटर्स आप यूज कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर दो Type-C पोर्ट्स दिख रहे होंगे और ये दोनों Type-C पोर्ट्स थंडरबोल्ट पोर्ट्स हैं और ये थंडरबोल्ट 4 वर्जन सपोर्ट करते हैं, साथ साथ USB 4 भी सपोर्ट करते हैं। और आपको यहाँ पर 40 Gbps की बैंडविड्थ मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन है कि आप यहीं से एक्सटर्नल डॉक्स यूज कर सकते हो। आप यहाँ से दो एक्सटर्नल डिस्प्लेस भी लगा सकते हो। यहाँ पर Type-C से DP का भी सपोर्ट मिलता है आपको। तो आप इस लैपटॉप से बेसिकली 3 एक्सटर्नल मॉनिटर्स लगा सकते हो। और अगर आपके पास डॉकिंग स्टेशन है तो फिर उस पर तो जितने भी पोर्ट्स हैं सब यूज हो जाएंगे, तब इसकी फुल बैंडविड्थ आप यूज कर सकोगे आप। और अगर आप एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड भी यूज करना चाहते हो तो आप थंडरबोल्ट से eGPU भी लगा सकते हो इस पे। अब अगर बात करते हैं कि पावर बटन साइड में देने का फायदा क्या होता है, तो देखिए होता क्या है, ये सब लैपटॉप बेसिकली हम लोग वर्क पर्पज के लिए लेते हैं। तो अगर आपके पास डॉकिंग स्टेशन है तो आप लैपटॉप को सिंपली बंद करके डॉकिंग स्टेशन में लगा के रख सकते हो और आपको बार बार लैपटॉप को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप साइड से इसको ऑन ऑफ कर सकोगे। तो एक फायदा होता है साइड में बटन देने का। और अगर साइड में बटन ना हो तो आपको लैपटॉप बार खोलना पड़ेगा, डिस्प्ले खोलना पड़ेगा, ये थोड़ा अजीब हो जाता है। तो यहाँ पर एक फायदा होता है साइड में बटन का। मैं तो बोलता हूँ कि बाकी कंपनीज को भी साइड में बटन देने चाहिए। आजकल लैपटॉप में पावरफुल हो गए हैं कि बहुत लोग लैपटॉप को एज CPU जैसा यूज करते हैं। अलग से डेस्कटॉप असेंबल करने से अच्छा लैपटॉप यूज कर लो एक मोटर कनेक्ट करके, तो फायदा हो जाता है, क्योंकि पावर कंजप्शन का बहुत कम होता है इसका एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप्स। तो पोर्ट्स में आप देखोगे तो कुछ कमी थी इस पे। लैंड पोर्ट नहीं था, मेमोरी का स्लॉट भी नहीं था, USB पोर्ट्स थोड़े कम थे। बट स्लिम ट्रिम लैपटॉप है तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, नहीं तो स्लिम नहीं हो सकता लैपटॉप। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो ये आता है इंटेल के Core i5 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ, जिसका मॉडल है 1240p। तो ये जो प्रोसेसर है बेसिकली ये
12 कोर का प्रोसेसर है और ये 16 थ्रेड सपोर्ट करता है। तो इस प्रोसेसर में बेसिकली आपको 4 परफॉर्मेंस कोर्स और 8 एफिशिएंट कोर्स मिलती हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि बैटरी कंजम्पशन थोड़ा बढ़िया हो जाता है, क्योंकि आपको अगर छोटा मोटा कुछ काम करना है, वर्ड एक्सेल पे काम करना है, तो बार बार परफॉर्मेंस कोर्स को ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एफिशिएंट कोर्स से काम हो जाएगा। और जब जरूरत पड़ेगी हाईफाई काम की तो परफॉर्मेंस कोर्स को भी यूज किया जा सकता है। एफिशिएंट कोर्स की इसकी मैक्स स्पीड चल जाती है 3.3 गीगाहर्ट्ज और परफॉर्मेंस कोर्स की चल जाती है 4.4 गीगाहर्ट्ज। अगर पावर रेटिंग की बात करें तो इसकी बेस रेटिंग 28 वॉट्स की है, बट ये मैक्स में 64 वॉट्स तक चल जाता है प्रोसेसर। और मैंने देखा है कि इस पे भी जब मैं टेस्ट कर रहा था, स्टेबिलिटी टेस्ट कर रहा था, 64 वॉट्स तक गया था। डिपेंडिंग ऑन कि ये कितना हीट हो रहा है तो उसके हिसाब से थर्मल्स में चेंजेस आते हैं। प्रोसेसर नो डाउट बहुत अच्छा है। ये वाला 1240p प्रोसेसर जो है ये बहुत बढ़िया प्रोसेसर बनाया है इंटेल ने, जो कि काफी अच्छे हाई डिमांडिंग टास्क भी कर लेता है, जो कि बेंचमार्क्स आपको दिखा दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो प्रोसेसर है ये EVO सर्टिफाइड है। तो EVO सर्टिफाइड एक्चुअली प्रोसेसर नहीं होता है, वो एक्चुअली पूरा लैपटॉप ही एक तरह से सर्टिफाइड होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है i5 1240p है तो और भी लैपटॉप्स में आता है, तो वो EVO सर्टिफाइड क्यों नहीं है? तो बेसिकली होता क्या है ना, ये एक सर्टिफिकेशन, जैसे ISO मार्क होता है ना, उसी तरह से इंटेल की तरफ से एक सर्टिफिकेशन है कि अगर आपका लैपटॉप EVO सर्टिफाइड है, दैट मीन्स इंटेल के अकॉर्डिंग वो लैपटॉप जैसा इंटेल चाहता था उस पे वो मैच करता है, जैसे कि बैटरी कंजम्पशन, परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशंस। तो ये काफी चीजें मैच करती हैं। परफॉर्मेंस वगैरह सब देखते हुए उसको EVO सर्टिफिकेशन मिलती है। तो इससे आप समझ सकते हो कि इसका परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छा होने वाला है। इसके बाद अगर बात करते हैं GPU की, तो आता है इंटेल के अपने आइरिस Xe ग्राफिक्स के साथ, जो कि 80 एग्जीक्यूशन यूनिट्स के साथ आता है। बात करें ग्राफिक्स परफॉर्मेंस की, तो ये वैसे डे टू डे वर्क के लिए बना है लैपटॉप। मीन्स आप नॉर्मल टास्क करते हो, विंडोज में काम करते हो, यूट्यूब वगैरह देखते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, वहां तक ये चल जाता है। गेमिंग के लिए तो नहीं है, बट फिर भी क्योंकि नया GPU है, नई टेक्नोलॉजी है, तो कुछ पुराने गेम्स अच्छे खासे चल जाते हैं। जैसे मैंने GTA 5 ट्राई किया था इस पे, तो मैं देखा आराम से 50-60 FPS तो आराम से दे रहा था। तो आप थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकते हो, बहुत हाई एंड गेम्स की कोशिश मत करिएगा, बट नॉर्मल गेम्स चल जाते हैं। वीडियो एडिटिंग की बात करूँ तो मैंने इस पे फिल्मोरा में एक 11 मिनट का वीडियो, फुल HD वीडियो रेंडर करके देखा, तो मैं देखा 2.5 मिनट में उस वीडियो को रेंडर कर दे रहा था। तो यहाँ भी मैं बोलूँ परफॉर्मेंस ठीक था इसका। बात करते हैं मेमोरी की, ये आता है 16GB LPDDR5 रैम के साथ। अब LPDDR रैम है तो आप समझ लो कि इसका मतलब ये होता है LPDDR का कि इस पे लो प्रोफाइल रैम है, जिसका मतलब अगेन ये होता है कि इस पे अलग से कोई रैम की स्टिक्स नहीं लगी हुई है। इसके मदरबोर्ड में ही ऑनबोर्ड रैम है, ये सोल्डर्ड रैम है। इस पे 4800 मेगाहर्ट्ज की रैम मिलती है। आपने सिंगल चैनल सुना होगा, डुअल चैनल सुना होगा, इस पे क्वाड चैनल मोड पे चल रही है रैम। तो इससे फायदा ये होता है कि रैम का जो थ्रूपुट है बहुत अच्छा मिल जाता है आपको। तो रैम का परफॉर्मेंस मैं बोलूँगा काफी अच्छा है, बट ड्रॉबैक ये है कि इसकी रैम को आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। तो आप जब भी लोगे इसके लैपटॉप को, मैं तो बोलूँगा रिकमेंड करूँगा 16GB का ही लेना, उससे नीचे मत लेना, क्योंकि 16GB मिनिमम आज की डेट में जरूरत पड़ती है। आते हैं बात करते हैं स्टोरेज की, तो इस पर आपको मिलती है माइक्रॉन की NVMe SSD, जो कि Gen 4 SSD है, जिसकी मेरी टेस्टिंग में रीड स्पीड जा रही थी 3186 MB पर सेकेंड और राइट स्पीड जा रही थी 3167 MB पर सेकेंड। और इस पे आपको अपग्रेड करने के लिए कोई अलग से स्लॉट नहीं मिलता। अगर आपको स्टोरेज बढ़ाना है तो इसके वाले NVMe को निकाल के उसकी जगह आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। अब आते हैं, बात करते हैं टच पैड की, तो इस पे आपको फुल एरिया टच मिलता है, जिसपे डेडिकेटेड क्लिक्स मिलते हैं, लेफ्ट और राइट क्लिक्स, और ये मल्टी फिंगर सपोर्ट करता है, प्रिसिजन ड्राइवर सपोर्ट करता है। एज यूजुअल लेनोवो का टच पैड नॉर्मली अच्छा ही होता है, तो यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। कीबोर्ड की अगर बात करें तो इसमें नॉर्मल कीबोर्ड है, की ट्रेवल साइज अच्छा है इसका, बैकलाइट कीबोर्ड है, व्हाइट कलर की बैकलाइट मिलती है। तो इसके कीबोर्ड में जो बैकलाइट है ये 3 लेवल्स में कस्टमाइज होती है, लो, हाई, ऑफ। और इसके अलावा इस पे आपको एक और अलग से मोड मिलता है, जो कि ऑटो मोड मिलता है। ऑटो मोड से फायदा क्या है कि डिपेंडिंग ऑन आपका एम्बिएंट एनवायरनमेंट कैसा है, लाइट कैसी है, ये अपने आप ऑन ऑफ होता है लाइट इसका। तो अगर आप डिम एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हो तो कीबोर्ड की लाइट अपने आप ग्लो करेगी। अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ बहुत लाइट है तो अपने आप ऑफ हो जाएगी। ये बढ़िया फीचर लगा मुझे, तो कीबोर्ड इसका बहुत सही लगा मुझे। अब अगर बात करते हैं हम कैमरे की, इस पे आपको एक फुल एचडी कैमरा मिलता है, जो कि IR कैमरा है, प्लस से TOF कैमरा है, प्लस से प्राइवेसी शटर के साथ आता है। मींस आप यहीं से इसको कैमरे को ऑन ऑफ कर सकते हो। और IR कैमरे का फायदा ये है कि आप इस पे फेस अनलॉक यूज कर सकते हो। विंडोज हेलो का सपोर्ट है इस पे, इवन के अंधेरे में भी आप आराम से फेस डिटेक्ट करके अनलॉक हो जाता है। तो फेस डिटेक्शन बहुत मस्त काम करता है इसका। फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है कोई इस पे। साथ साथ इस पे आपको 2 माइक्स मिलते हैं, जो कि नॉइस कैंसलेशन भी सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे इसके कैमरे से बात करूँ, मेरी वीडियो कैसी आ रही है आप देखिए, मेरी साउंड कैसी आ रही है आपको आइडिया होगा इसका कैमरा कैसा है। कैमरा मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है कैमरे की, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है कैमरे की। और मेरी आवाज़ कैसी आ रही है आपको आइडिया होगा इसका माइक कैसा है। तो कैमरे में मुझे कुछ कंप्लेंट्स नहीं है, अच्छा कैमरा है इसका। ये तो कैमरा माइक टेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं स्पीकर्स की। आपको इसमें नीचे की तरफ दो स्पीकर्स मिलते हैं, यहाँ पर लेफ्ट और राइट, और ये स्पीकर्स 2-2 वाट के स्पीकर्स हैं और ये डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं। आप डॉल्बी एटमॉस बोल दिया तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि भाई खतरनाक साउंड आएगी, भयानक बजेगा, ऐसा नहीं होता है। छोटे स्पीकर्स है, स्लिम ट्रिम लैपटॉप है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे स्पीकर इसका। मीन्स आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइज करके साउंड को थोड़ा बूस्ट करना पड़ेगा, बट फिर भी आपको मज़ा नहीं आएगा। बेस तो कुछ पता नहीं चलती है। बात कर लेते हैं बैटरी की, तो ये आता है 65 वाट आवर की बैटरी के साथ। बैटरी आप देखोगे कैपेसिटी बहुत अच्छी मिलती है आपको। साथ साथ ये रैपिड चार्ज भी सपोर्ट करता है, तो बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। मैंने देखा कि इसको फुल चार्ज होने में अराउंड 1.5 घंटा लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, तो यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। तो जब मैंने आपको पोर्ट्स दिखाया तो मैंने आपको दिखाया था इसमें कोई चार्जिंग पोर्ट अलग से नहीं था, क्योंकि इस पर जो टाइप सी पोर्ट्स हैं वो इसको चार्ज करने के भी काम आ जाते हैं। तो आप कोई भी टाइप सी चार्जर जो कि 65 वॉट्स का चार्जर हो उसको यूज़ करके इसे चार्ज कर सकते हो। साथ में आपको टाइप सी चार्जर मिलता है 65 वॉट्स का। बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो मैं देखा इसका बैटरी बैकअप ठीक ठाक था। लेनोवो ने तो बोला कि 10 घंटे का बैकअप है, बट मेरे टेस्टिंग में मैंने इस पर एक फुल एचडी वीडियो प्ले किया था जो कि 50% ब्राइटनेस पे प्ले हो रहा था, ऑफलाइन वीडियो था। तो मैं देख रहा था 7 घंटे के आसपास का बैकअप दे रहा था, जो कि मैं बोलूँगा ठीक ठाक है, अच्छा बैकअप है, बट वो 10 घंटे का बैकअप तो नहीं है। मतलब डे टू डे एक्टिविटीज करोगे, अगर थोड़ा बहुत वर्ड एक्सेल पे काम, थोड़ी बहुत इंटरनेट ब्राउजिंग, ब्राइटनेस थोड़ी कम रखोगे तो आपको थोड़ा बैटरी बैकअप और अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी अच्छा काम किया है लेनोवो ने। अब आते हैं बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इस पे आपको मिलता है 14 इंच का स्क्रीन, और ये स्क्रीन जो है ये बेसिकली IPS स्क्रीन है, बट ये 2.2K स्क्रीन है, तो रिजोल्यूशन बहुत मस्त है इसकी। एंटी ग्लेयर स्क्रीन है, 300 निट्स की मैक्स ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, 100% sRGB रेटिंग है इसकी। साथ में डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करता है। तो स्क्रीन में तो बहुत मस्त है, स्क्रीन में कोई कंप्लेंट्स नहीं, काफी स्मूथ स्क्रीन है, काफी मजा आता है इस पे। बस एक ड्रॉबैक है कि 60 हर्ट्ज का पैनल है, तो 60 हर्ट्ज के चलते आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फील होगा कि भाई थोड़ा और स्मूथनेस होती, स्क्रीन में तो मजा आ जाता। इसके डिस्प्ले में आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल भी मिलता है, जैसे कि मोबाइल्स में होता है ना ऑटो ब्राइटनेस, इस पे भी है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका एम्बिएंट लाइट इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी कम ज्यादा अपने आप हो जाती है। और हाँ, ये कोई टच पैनल नहीं है, इस पर टच स्क्रीन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वायरलेस की बात करें तो ये Wi-Fi 6E के साथ आता है, और इस पे इंटेल का AX211 चिप का Wi-Fi कार्ड लगा हुआ है, जो कि Bluetooth 5.1 भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अब ये सारी बातें हो गई स्पेसिफिकेशंस की। बात करते हैं रियल टाइम परफॉर्मेंस की। तो देखिए डे टू डे एक्टिविटीज के लिए तो बहुत मस्त है लैपटॉप, बट आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने इस पे पासमार्क से बेंचमार्क रन किया, जो मैं ऑलमोस्ट हर लैपटॉप रन करता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं जो लैपटॉप टेस्ट करता हूँ ना उसका बेंचमार्किंग में कितना स्कोर था। तो इस पे जब मैंने पासमार्क रन किया तो मैं देखा CPU स्कोर इसको मिल रहा था 19963 पॉइंट्स। ये जो स्कोर है बहुत ही खतरनाक स्कोर है, जो मैंने देखा कि अगर आप कंपेयर करोगे तो AMD में Ryzen 5 6600H जो प्रोसेसर आता है ना, गेमिंग प्रोसेसर, उसके आसपास पहुंच रहा है स्कोर, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर होता है। 2D स्कोर इसको 501 का मिलता है, 3D स्कोर मिलता है 2878 और मेमोरी स्कोर मिलता है 2862। तो बाकी पॉइंट्स तो ओके थे, बट CPU स्कोर आप देखो तो कितना अच्छा है इसका, जिससे ये समझ में आ रहा है कि इसको जो EVO सर्टिफिकेशन मिला है उसके पीछे कोई तो रीजन है कि इस पे अलग से ऑप्टिमाइजेशन की गई है, जिसके कारण इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट बहुत अच्छा लैपटॉप है ये। आप डे टू डे एक्टिविटीज तो अच्छी खासी कर लोगे, वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर लोगे, फोटोशॉप वगैरह में भी अच्छा खासा काम कर लोगे, तो यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बात कर लेते हैं थर्मल्स की। तो परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा लगा आपको, तो आप बोलोगे भाई थर्मल्स कैसे हैं इसके, स्लिम ट्रिम लैपटॉप है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि देखिए अगर आप इसको नॉर्मली यूज करते हो तो उतना खास इश्यूज नहीं आते हैं। बहुत ज्यादा लोड देते हो तो मैं देखा कि इसका मैक्स टेम्परेचर 93 डिग्री तक जा रहा था मेरी टेस्टिंग में, और फिर थोड़ा डाउन होकर 76 डिग्री के आसपास चलते रहता है। थर्मल थ्रॉटलिंग तो होती है, मेरे केस में मैंने देखा 15% तक थर्मल थ्रॉटल हुआ था ये। इस पे अगर नीचे अगर आप देखो तो काफी अच्छे खासे वेंट्स है, और इस पे 2 फैंस है, यहाँ भी और लेफ्ट राइट दोनों फैंस मिलते हैं आपको, जो कि अच्छा खासा काम कर रहे हैं। देखा जाए तो बहुत लाउड भी नहीं होते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो। यहाँ पर एग्जॉस्ट मिलते हैं, डिस्प्ले और बेस के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर एग्जॉस्ट मिलता है। यहाँ मैं बोलूंगा कि कुछ खास कंप्लेंट्स नहीं है मुझे, थर्मल्स को लेके भी ठीक ठाक है इसका परफॉर्मेंस। अब आती है बात की सॉफ्टवेयर क्या मिलते हैं आपको इसके साथ। इस पे आपको Windows 11 होम सिग्नल लैंग्वेज मिलता है, प्लस Microsoft ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 एडिशन भी मिलता है। घुमा फिरा के बात होती है क्या मैं ये लैपटॉप रिकमेंड करूंगा, तो देखिए 60,000 प्लस अगर आपको खर्चा करना, आपको एक स्लिम ट्रिम लैपटॉप चाहिए और
लाइट वेट लैपटॉप चाहिए तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है इस बजट में, तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि लैपटॉप बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है, आपको सपोर्ट अच्छा खासा मिलता है, थंडरबोल्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है। कल कोई जीपीयू लगा के जब गेमिंग करनी है थंडरबोल्ट में लगाया और गेमिंग का भी मजा ले लिया, तो एक फायदा हो जाएगा। तो ये सब चीजें अगर मैं देखूं फीचर वाइज, ऑटोमेटिक कीबोर्ड बैकलाइट, और हाँ डिस्प्ले भी आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल मिलता है। फीचर वाइज मैं बोलूंगा काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो मेरी तरफ से लैपटॉप रिकमेंडेड है, आप आराम से ले सकते हो। और अगर आपको ये लैपटॉप परचेस करना हो तो मेरे लिंक के थ्रू जाएं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इससे मुझे थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी, आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली वही प्राइस में मिलता है जो अमेज़न दे रहा है, मुझे थोड़ा उसमें फायदा हो जाएगा, जिसमें और ज्यादा इस तरह के रिव्यूज लाते रहूं। तो ये था मेरा रिव्यू इस लैपटॉप का, जिससे आपको आइडिया आ गया होगा लैपटॉप कैसा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।